अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो वी आर डिस्कसिंग थीम 6 भक्ति एंड सूफ़ी ट्रेडिशन। और भक्ति एंड सूफ़ी ट्रेडिशन में हमने सूफ़ीज़म तक का जो हमारा सफ़र था वो कंप्लीट किया आज तक। अब इसके बाद हम देख रहे हैं अब सूफ़ीज़म के बाद न्यू डिवोशनल पाथ्स। अब दो हमने डिस्कस किए, एक तो भक्तिज़म डिस्कस किया और सूफ़ीज़म डिस्कस किया। अब इन दोनों के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो टॉपिक है न्यू डिवोशनल पाथ्स। अब इनकी जो मानने वाले थे कुछ ऐसे स्कॉलर्स निकले हैं या कुछ ऐसे प्रीचर्स निकले हैं जिन्होंने अपना एक नया तरीका इख्तियार किया है, ठीक है, जिन्होंने अपनी एक नई आइडियोलॉजी दी है, जिन्होंने अपना एक नया हम कह सकते हैं इन ए सेंस नया मजहब या नया तरीका दिया है लोगों को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्हीं सूफीज़म से या हम कहते हैं भक्तिज़म से ही कुछ ऑफशूट्स निकले हैं। लेटर हम देखते हैं उनकी आइडियोलॉजी इतनी चेंज हो गई, उनने डिस्कार्ड किए हैं ऑफ बीइंग कॉलिंग हिमसेल्फ ए हिंदू और ए मुस्लिम, ठीक है। अब इन्होंने खुद को हिंदू या मुस्लिम कहने से गुरेज किया और अपनी एक नई आइडियोलॉजी या अपना एक नया तरीका बनाया, नई आइडियोलॉजी बनाई। अब यहाँ पर यही हम देखने जा रहे हैं कि ये जो है डायलॉग एंड डिसेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया में जब सूफीज़म और भक्तिज़म जब डेवलप हुआ तो उसमें कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी निकली हैं जिन्होंने हिंदुइज़म और इस्लाम दोनों से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस ली हैं जो इनको फॉलो, जो इनको हेल्प करती थी अंडरस्टैंडिंग या इन हेल्पिंग इन द डिवोशनलिज्म, है ना, उसमें उनको हेल्प करती थी या उनके अपने इंटरेस्ट या उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी अपनी थिंकिंग थी उसको सूट करती थी। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स निकले हैं इस टाइम पे जिन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट में वो लेटर पीरियड्स में कुछ में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, कुछ उतना इंपॉर्टेंट हम देखते हैं उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। अब कौन थे ये थ्री मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ द टाइम। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फिगर निकलते हैं जिनमें से दो जो है मेल है, एक फीमेल है। और जो मेल है सबसे पहले उनका नाम कबीर है, ठीक है, कबीर दास भी इनको कहा जाता है, कबीर। सेकंड गुरु नानक। तो ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, गुरु नानक का इसी हम देखते हैं भक्ति सूफी जो है ना इस ट्रेडिशन से बाहर आके एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट करना जो लेटर पीरियड में क्या किसकी डेवलपमेंट में आ गया, सिखिज्म की डेवलपमेंट। तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सिखिज्म की बुनियाद कहाँ से आई है। सिखिज्म बेसिकली इसी के खिलाफ पहले निकला था, जो ये प्रैक्टिसेस थी, माल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई थी हिंदुइज्म में या जो उस वक्त रीजन में स्टार्ट हुई थी, तो उसी के हम देखते हैं उसी का एक ऑफशूट है। और मीराबाई है जिसने भी डिवोशनलिज्म में बहुत नाम कमाया है। टुडे हम आज सिर्फ बात करेंगे कबीर के बारे में और जो गुरु नानक और मीराबाई है उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब कबीर के बारे में हम क्या जानते हैं। कबीर जो है ये बहुत एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है जिन्होंने उस टाइम पे हम देखते हैं एक मिक्स कैरेक्टर है हमारे पास। अब कबीर को क्या कहा जाता है, कबीर इज ऑल्सो नोन एज इंडियन मिस्टिक पोइट एंड अ सेंट, ठीक है, इंडियन मिस्टिक पोइट। अब इनकी जो है ना अगर हम इनका थोड़ा हिस्ट्री देखें, ये कहाँ से आए हैं या किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशंस हैं। हर एक इनको अपने से बिलोंग करना चाहता है, हिंदू जिसको अपना बता रहे हैं और मुस्लिम जिसको अपना बता रहे हैं। लेकिन जब ये अपनी लाइफ पीरियड में जो हम इसका रीन देखते हैं उस वक्त दोनों ने इसको डिस्कार्ड किया, दोनों इसके खिलाफ जो उस वक्त हम कह सकते हैं उस वक्त के जो रेडिकल थे या उस वक्त के जो बेसिक टीचिंग्स उस वक्त होती थी इस्लाम में या हिंदुइज्म में जिससे बाहर जा रहा था उस वक्त इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन लेटर इसके मरने के बाद इसको फिर अपना सब बता रहे हैं। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि कबीर के बारे में कि कबीर क्या था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी और किस चीज़ पे ये बिलीव करता था। नाउ कबीर जो है सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए, कबीर ये जो है बॉर्न हुए हैं वाराणसी जो है यूपी में, वाराणसी यूपी। तो इनकी जो है ना यहाँ वाराणसी यूपी उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए हैं। और इनकी जो इसका जो टाइम पीरियड है उस पर डिबेट है, उस पर हिस्टोरियन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आपस में डिबेट है कि कब इनकी पैदाइश या कब इनकी डेथ हुई है। एक जो है वन ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स सजेस्ट दैट 1398 से 1440 तक इनका रीन था, ये जिंदा रहे इस टाइम तक। और दूसरा जो है ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो कहते हैं 1448 से 1518 तक इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं
ये जो थे वर्सेस एस्क्राइब्ड टू कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस। ठीक है, अब कबीर से रिलेटेड जो उन्होंने अपने टाइम पे पोट्री की है, वो एक बहुत पोइट थे बहुत अच्छे। उनकी जो पोइट्री है उसको कबीर की, ये आपको याद रखना है, कबीर की डेथ के बाद उनको लिखा गया है। कबीर के टाइम पे हम देखते हैं उनको कंपाइल नहीं किया गया, उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके बाद उनको कंपाइल किया गया है। अब वो 3 चीजें हम देखते हैं क्या क्या है। कबीर ने जो टीचिंग्स दी है, चाहे वो पोइम्स के जरिए, चाहे उनने जो बातें कही हैं, उनको कंपाइल करके कबीर का एक अलग से ट्रेडिशन बनाया गया। कबीर पंथ हम जिसको कहते हैं, हम आगे देखेंगे कबीर पंथ किसको कहते हैं, वो बनाया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कबीर जो है ना, उसके 3, यहाँ पर कबीर पंथ मैंने लिखा है, कबीर पंथ जिसको हम कहते हैं द सेक्ट ऑफ कबीर। ठीक है, द सेक्ट ऑफ कबीर मतलब ये इनका फिर अलग से ही एक ग्रुप बन गया। कबीर पंथ मतलब कबीर की जो टीचिंग्स बनी थी और कबीर ने जो इसका बिलीफ था, वो अब एक अलग से एक आइडियोलॉजी बन गई और इसके अलग से फॉलोअर्स बन गए। इवन कि आज ये अगर आप देखोगे बहुत कम मिनिस्ट्रूल पॉपुलेशन है, लेकिन आज भी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं, कबीर पंथ। ठीक है, अब इसकी अपनी एक थिंकिंग है, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं 3, हम देखते हैं कंपाइल्ड इन द 3 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस। एक तो कबीर पंथ जिसको हम सेक्ट ऑफ कबीर कहते हैं, सेकंड कबीर ग्रंथावली, ये भी एक सेक्ट बना था जिसमें इसका ट्रेडिशन, कबीर की टीचिंग्स को लिखा गया है। और थर्ड जो है, जो इंटरेस्टिंग है, वह है अदी ग्रंथ साहब। ठीक है, अदी ग्रंथ साहब मतलब सिखिज्म में जो मोस्ट सीक्रेट बुक है ना, ग्रंथ जिसको कहते हैं, वो उसमें कबीर की टीचिंग्स लिखी गई है। उसमें भी कबीर के कुछ पॉइम्स या उसके कबीर की टीचिंग्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर से रिलेटेड, तो कबीर से रिलेटेड जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके जरिए से हम कबीर की आइडियोलॉजी को देखते हैं। अब उतना उस वक्त हम देखते हैं इसके बारे में जो लिखा गया है वो कन्फ्लिक्टिंग है थोड़ा, लेकिन जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कबीर की थिंकिंग क्या थी। अब इसका मैंने पहले ही बताया आपको, इसका एक मिक्सचर हम देखते हैं, हिंदू मुस्लिम फैमिली का मिक्सचर है। दोनों कहते हैं, यहाँ पर भी एक डिबेट इसकी लाइफ से रिलेटेड है कि ये हिंदू थे बाय बर्थ या मुस्लिम थे। अब कुछ हिंदूज कहते हैं कि ब्राह्मण थे, लेकिन लेटर ऑन जो है इन मुस्लिम फैमिली में इसकी अपब्रिंगिंग हुई, और ये इस तरह से इसका डिसेंट ट्रेस करते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, ये जो थे मुस्लिम ही थे बाय बर्थ और उसकी ब्रिंगिंग जो है अपब्रिंगिंग मुस्लिम ही हुई है। लेटर पीरियड्स में ये फिर अब इस सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने फिर अपना एक डिवोशनल, अपना एक नया एक सेक्ट डिस्कवर या इमर्ज बनाया है। तो यहाँ हम एक और चीज देखते हैं, कबीर की थिंकिंग क्या है। कबीर इज नोन फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ बोथ हिंदू पंडित्स एंड मुस्लिम मुल्लास। अब कबीर की थिंकिंग को देखो, यहाँ पर कबीर क्या चीज यहाँ पर देख रहा है। कबीर ये कह रहा है कि ये दोनों चीजों को डिस्कार्ड कर रहे, चाहे वो मुस्लिम्स में कुछ प्रैक्टिसेस हो, चाहे हिंदुइज्म में कुछ प्रैक्टिसेस हो, जो मीनिंगलेस हो और जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो। अगर हम बात करें हिंदुइज्म की, तो यहाँ पर सबसे इनको मीनिंगलेस या अनएथिकल क्या लगा, एक तो सबसे पहले ये कास्ट सिस्टम का मसला, जो हर एक इसको डिस्कार्ड करता था। बक्तिज्म में कास्ट सिस्टम को डिस्कार्ड किया और इसको अनएथिकल माना। दूसरा, हिंदुइज्म में जो रिचुअलिस्टिक रिलीजन था, जिसमें बहुत सारे रिचुअल सैक्रिफाइसेस करने पड़ते थे, इस चीज को भी ये मीनिंगलेस समझता था। इस चीज को भी ये क्या समझता था, ये वर्थलेस है, या इसका कोई, हम देखते हैं इसका कोई मकसद नहीं बनता, इसका कोई पॉइंट नहीं बनता इस चीज के करने का। तो दोनों को, इसी तरह से इस्लाम में भी ये कुछ चीजें ऐसी देखती, जैसे अगर ये पर्दा का कहें, पर्दा सिस्टम जो है औरतों को करना पड़ता, उसको भी देखता था इट्स नॉट कंपल्सरी। इसी तरह से कुछ ऐसी प्रैक्टिस इस्लाम में पिलग्रिमेज का या दूसरे, वो ये कंसिडर नहीं करता था दैट दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका जो है कॉन्सेप्ट यही था। गॉड जो है, अब फिर से ये रिकॉल करो, इन्होंने गॉड का कॉन्सेप्ट जो माना था निर्गुण भक्ति, जो मैंने कहा था निर्गुण भक्तिज्म। अब ये जो है ना किस फोल्ड में, अब ये सूफीज्म में नहीं आ रहे हैं, बल्कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए भक्ति सेंट, और उस भक्ति सेंट का नाम था रामानंदा। ठीक है, उसका नाम याद रखना है आपको, रामानंदा। ठीक है, रामानंदा वाज अ ग्रेट भक्ति सेंट। ठीक है, अब रामानंदा बिलोंग टू निर्गुण फिलॉसफी। निर्गुणा, निर्गुणा किसको कहते हैं, निर्गुणा कहते हैं
उनको जो गॉड की जो है गॉड को मानते हैं बट विदाउट ए फॉर्म, विदाउट एनी आइडल वर्शिप, है ना, उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो गॉड से रिलेटेड नहीं रखते हैं। वो गॉड को कंसिडर करते हैं देयर इज गॉड, लेकिन गॉड की कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई एट्रीब्यूट है, उसकी कोई स्कल्पचर मूर्ति नहीं है। तो यहाँ पर उसमें ये बिलीव करते थे रामानंद, ही वाज अ ग्रेट भक्ति सेंट, तो उनके डिसाइपल बने हैं। तो पहले तो ये मुस्लिम थे, लेकिन लेटर पीरियड्स में उन्होंने स्टडी किया, कंपैरेटिव स्टडी की, सूफीज़म को भी देखा, वहाँ पर उसका भी इन्फ्लुएंस था थोड़ा इन पर, और यहाँ से भक्तिज़म का भी इन्फ्लुएंस था। तो ये इनके डिसाइपल थे रामानंदा के, और निर्गुण फिलॉसफी में बिलीव करते थे। निर्गुण फिलॉसफी में क्या है और चीज़ें कि आइडल वर्शिप में नहीं मानते हैं, और दूसरा या आकाश सिस्टम में नहीं मानते हैं, वर्णाश्रम में अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये सब चीज़ें ये नहीं मानते हैं। तो इनका जो डिसाइपल बनने के बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एक अपना सेक्ट या अपनी टीचिंग जो है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन जो है अपनी जाहिर की है। उसमें क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो आपको समझनी है वो ये है, गॉड इज कॉल्ड बाय मेनी नेम्स। ये कहते हैं कि हर रिलीजन में जो भी गॉड है वो सब बेसिकली एक ही है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि ये जो हिंदुइज्म कहते हैं गॉड, क्रिश्चियंस का अपना गॉड, इसी तरह से हर एक का अपना अपना गॉड है। इनका मतलब है कि ये सब जो है एक कायनात जो है, इसमें जो डिफरेंट रिलीजन है उन सब का एक ही गॉड है। अब हमने उसके नाम डिफरेंट रखे हैं, वरना जो गॉड है वो सिर्फ एक ही है। अब ये कहते हैं हमने गॉड तो एक ही है, बट वी कॉल्ड हिम लाइक इन मेनी नेम्स, लाइक अल्लाह हम कहते हैं, रब कहते हैं, राम कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, खुदा कहते हैं, करीम, केशव, हरि, ये सब नाम जो है हम भगवान को या अल्लाह को देते हैं। तो असल में इस कायनात का जो अल्लाह है, भगवान है, क्रिएटर है, वो सिर्फ एक अल्लाह है। तो ये इसकी बेसिक कोर अब समझो, ठीक है। अब उस तक पहुंचने का जो जरिया है अल्लाह तक, वो ये वही रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड जो है, डिवोशन टू गॉड, क्लोज कनेक्शन टू गॉड, उसी से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरी है, डाइवर्स एंड समटाइम्स कंफ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन दीज पोएम्स। अब इसकी जो पोएम्स है उसमें कुछ आइडियाज आए हैं जिसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि ये किस चीज में बिलीव करते थे। सम ड्रू इस्लामिक आइडियाज। अब जो मैंने अभी कहा कि एमलगेमेशन था, मिक्स आ गया था दोनों, यहाँ से इस्लामिक ट्रेडिशन में भी थोड़ा आ रहा है और यहाँ से भक्तिज्म, हिंदुइज्म से भी कुछ आ रहा है। तो वो क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदुइज्म, इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस इन पर था वो ये था कि ये मोनोथीज्म में बिलीव करते थे। मोनोथीज्म में कि सिर्फ एक ही गॉड है, और वो गॉड भी फॉर्मलेस है, उसकी कोई ऐसी गरिमा नहीं है, उसका कोई स्कल्पचर या फोटो ये नहीं है, मोनोथीज्म। और यहाँ हिंदुइज्म में जो है इसको हम कॉन्सेप्ट, सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र, या हिंदुइज्म में नाम समरन कहते हैं, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। जैसे वो पूजा करते हैं, पूजा में उसके भजन गाते हैं, पोइम्स पढ़ते हैं भगवान को खुश करने के लिए, जो बहुत से मंत्रास पढ़ते हैं, वो वहाँ हिंदुइज्म से ले रहे हैं कि हम गॉड को खुश करने के लिए, गॉड से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड जो है ज्यादा करनी है। तो यहाँ पर ये दोनों का मिक्स हो रहा है। एक यहाँ से कबीर पंथ में क्या है, यहाँ मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट इनका बिलीव है कि देयर इज ओनली वन गॉड, और जो सारे रिलीजन है उनका भी एक ही गॉड है, हम बस नाम ही डिफरेंट रखते हैं, असल में गॉड एक है। दूसरा, उस गॉड तक हम डिवोशन के जरिए कैसे पहुंच सकते हैं, हम उस गॉड तक कैसे पहुंच सकते हैं, थ्रू दीज पोइम्स एंड थ्रू दीज भजन्स एंड ऑल दैट। अब यहाँ ये इसके देखने के बाद हम ये जो है वेदर, ये जो डिबेट है वेदर ही वॉज ए मुस्लिम और ए हिंदू बाय रिलीजन, हम जो है हेगियोग्राफीज, ये भी आपको समझना है कि हेगियोग्राफीज क्या है। अगर कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी हो ना, तो उस पर जो बुक्स लिखी जाती है उनको हम उनकी लाइफ पर अगर कोई बुक लिखी, उनको हेगियोग्राफी कहते हैं। जो कोई जैसे बुद्धा पर लिखा गया हो, चाहे महावीरा पर लिखी गई हो, तो वहाँ पर कुछ मिथिकल चीज़ें, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड की जाती हैं जो रियलिटी से थोड़ी दूर हो जाती हैं। और कबीर एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कहते हैं, कबीर कहते हैं कि अगर आपको ट्रुथ चाहिए, सैलिवेशन चाहिए और आपको सच्चाई चाहिए, तो आपको एक और चीज़ करनी है इन चीज़ों के साथ साथ, यू मस्ट ड्रॉप दिस आई। ये जो आई है ना, और ईगो हम कह सकते हैं, आईनेस, मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ, मैंने किया है, मैं ही कर सकता हूँ, ये जो मैं या आई का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको छोड़ना है।
और ईगो का जो कॉन्सेप्ट है, ईगो आप में नहीं होना चाहिए, आप तकब्बुर नहीं करने चाहिए, आप जो है हर एक के लिए फ्री होने चाहिए, आप हर एक के लिए इक्वल होने चाहिए, आप में इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो ये कबीर का कॉन्सेप्ट था। अब ये हम सब चीज़ें देख रहे हैं कि कबीर जो है इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं, मिडीवल पीरियड में। ये किसका बेसिकली ऑफशूट है? दिस इज बेसिकली हम देख रहे हैं भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का। अब नई डिवोशनल पाथ्स हैं। अब हम हिंदुइज्म और इस्लाम से एक नया पाथ निकल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, कबीर पंथ निकल रहा है। इसी तरह से अब हम जब आगे देखेंगे, हम देखेंगे ये जो गुरु नानक है वो अब एक अपना एक कॉन्सेप्ट देंगे। जैसे इनमें हम ज़्यादा नहीं देखते, इन्होंने वही चीज़ें एक्वायर की हैं कबीर ने जो ऑलरेडी चाहे इस्लाम में थी या सूफी ट्रेडिशन में था या भक्तिज़म में था, वही टीचिंग्स को थोड़ा रिफाइन करके दिया। लेकिन जो गुरु नानक है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फर्दर ऐड किया कि उन्होंने एक अलग से कुछ चीज़ें ऐड की। उनकी टीचिंग जो ज़्यादा डाइवर्स थी वो हम देखते हैं फिर एक रिलीजन भी बन गया। हालांकि वो इनिशियली एक रिलीजन नहीं था, वो एक बार डिवोशनल पाथ था। अब लेटर पीरियड्स में जो गुरु नानक का जो उनकी जो टीचिंग है वो फिर एक रिलीजन बन जाता है। तो यहाँ पर हमने कबीर के बारे में जो चीज़ें हैं वो देखी हैं। तो ये हम आगे जब हम इसको देखेंगे तो हम इसके बाद गुरु नानक को देखेंगे। अगर हम आज ही गुरु नानक को स्टार्ट करेंगे तो ये आई थिंक फिर कंप्लीट नहीं होगा। ये थोड़ा सा कबीर के बारे में था, कबीर दास के बारे में, कि ये जो है अब नई एक फिगर बन के आई है। और कबीर दास या कबीर के जो फॉलोअर्स हैं या इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसको लेटर पीरियड में कहा गया था कबीर पंथ, द सेक्ट ऑफ कबीर। ठीक है, अब ये हम आज देख रहे हैं आज के लेक्चर में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम इंशाल्लाह इस पर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन गुरु नानक। वो हम देखेंगे उसकी क्या टीचिंग्स थी, किस तरह से वो इमर्ज हुए हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।